तुम्हारा जो ये शौक़ है ना कि मुझे भोजन में स्वाद मिले, स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, ये शौक़ तुम्हारा बहुत सकारात्मक शौक़ है। अगर तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि तुम किस तरह के पदार्थ का ग्रहण कर रहे हो, अगर सात्विक चीज़ों में स्वाद खोजते हुए तुम कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। ये सकारात्मक है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे तुम एक बात और सीखो कि प्रेम से बोलने से और स्वादिष्ट भोजन खिलाने से गुस्सैल भी, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी बदल सकता है। जो नफ़रत भी करता होगा ना, वो स्वाद के वजह से, एक पल के स्वाद, एक पल की सुख की वजह से अच्छे से बोलने, अच्छे से बर्ताव करने लगेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी भोजन पकाओ ना, उस वक्त और कुछ समझ नहीं आए तो केवल मेरा ध्यान करो। इस तरह पकाओ जैसे वो किसी इंसान को खिलाने के लिए भोजन नहीं बना रहे हो, वो मुझे भोग लगाने के लिए, वो मुझे साक्षात द्वारका माई में आकर खिलाने के लिए बना रहे हो। इस उद्देश्य के साथ बनाओ और देखो उसमें प्रेम का मिश्रण तुम करो और देखो जितने भी लोग तुमसे मनमुटाव और दूरी रखते थे ना, वो सब ठीक हो जाएगा, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। भोजन, यही तो बात है कि इंसान और किसी चीज़ के बिना भी रह सकता है, जीवन गुजार सकता है, पर भोजन के बिना नहीं। कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी अगर किसी को भोजन नहीं मिला तो इस वजह से ना, अगर भोजन अच्छे से परोसा जाएगा तो जादू होने में देरी नहीं लगेगी। और आज मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ तो इससे जुड़ी कुछ लीलाएं अब तुम्हारे जीवन में होएंगी, जिसका तुम खुद ही अनुभव भी कर लोगे। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, चाहे जिसने भी तुमसे कहा हो कि इस बार दिवाली में दीपक जलेगा नहीं जलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एकदम मन में संतोष रखना चाहिए कि तुम्हारे घर पर खुशियों का दीपक जलेगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहो। तुम्हारी चटाई के कोने खराब हो गए हैं, उसे अब तुम ना तो किसी को दान करने जाओ, ना ही उसे तुम भी चलाओ, क्योंकि चटाई के कोने से अगर तुम्हारी अंगूठे फंसेंगे ना, तो तुम्हें बहुत बुरे तरीके से चोट लग सकती है। और तुम्हें ही नहीं, यदि तुम किसी को दान करते हो और किसी और के साथ भी ऐसा होएगा ना, तो उससे भी बहुत बुरे तरीके से चोट लग सकती है। इस वजह से जो तुम्हारी चटाई ख़राब हो गई है, उसे अब तुम, कोई अगर उसे ख़रीदना चाहे वापस उसे मरम्मत करने के लिए या जो भी कारण से, तो उसे तुम दे दो, अन्यथा तुम अब उसे हटा दो। और वो दान मत करना, किसी को उपयोग करने हेतु मत देना, क्योंकि उसमें अब फ़ायदा नहीं है, अब उसमें नुकसान है। जितने भी डर भय है ना, वो सब दूर हो जाएंगे अगर तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो। हनुमान चालीसा को ये आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं तुमसे हमेशा ज़ोर देता हूँ कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। और सुनो, तुम्हारे घर के जो लोग घूमने गए हैं ना, याद करो, मैंने पहले मना भी किया था कि घूमने नहीं जाना है, लेकिन मेरी बात तो किसी ने मानी नहीं। मेरे से पूछा भी और मेरा जवाब सुनने के बावजूद भी किया अपने मन का ही। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों की ज़िद ठीक है रह गई, लेकिन अब ये बात है ना कि मैं तो सुरक्षित निकाल कर ले आऊँगा, लेकिन जो लोगों ने बुरे अनुभव किए हैं ना, उन्हें उस सदमे से निकलने में थोड़ा समय लगेगा। तो तुम अब ये उम्मीद मत करना कि तुरंत कोई कहीं अब पुनः घूमने जाएगा, कोई नहीं जाने वाला। अब सब घर पर ही रहना पसंद करेंगे और तुम भी यही प्रयत्न करना कि अब सब घर पर रहें, खुश होकर रहें, आराम से रहें। और आगे से ना, कहीं भी जाने के पहले वहाँ के मौसम और विगत 2-3 सालों में उस समय में कैसा उस जगह का मिजाज रहता है, ये जान लिया करो। जैसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के पहले पूछते हो ना कि कौन से महीने में सब घर पे रहेंगे, सबको सहूलियत होगी, सबकी छुट्टी रहेगी, सब आराम से रह पाएंगे, मिल पाएंगे, वैसे ही किसी शहर भी जाने के पहले उस शहर की अनुमति लेनी होती है। देखना होता है कि तुम्हें उसके कौन से मिजाज से मेल खाएगा तुम्हारा मन, और जैसे से मेल खाए वैसे में ही जाना चाहिए। मेरी बात मान ली होती ना तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई होती, पर चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में पुराना केक रखा हुआ है ना, उसे तुम या तो आज खाकर हटा दो, और अगर आज नहीं खाओगे तो उसे फिर फेंकना पड़ेगा।
मैं ये बात साफ ही कह दे रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं खाया तो फेंकने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा। जो भी हो, जैसा भी हो, तुम देख लेना, तुम्हें जो भी करना हो आज कर लेना, नहीं तो फिर कल से चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो कि कहीं कोई तुम पे कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा ना दे, क्योंकि तुमसे हस्ताक्षर तो हो गए हैं, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम चिंता मत करो, ऐन मौका पर ही तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। और किसी के मन में यहाँ तक इतनी बात नहीं आई है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे, 4 शब्द ज़रूर तुम्हें सुना देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा किसी के मन में कोई बात नहीं आएगी। तुम निश्चिंत रहो इस बात को लेकर। तो कोर्ट कचहरी की तो चिंता करो ही मत, और किसी बात की भी तुम चिंता मत करो। और नई मोबाइल अगर सच में लेना चाहते हो तो तुम बस कहो मुझे कि हाँ मुझे चाहिए बाबा, कह दोगे तो मैं नई मोबाइल दिला दूँगा। और अगर नई मोबाइल नहीं चाहते हो कि उसे ही ठीक करवाना है, तो वो भी मुझे तुम कहो। मुझे कहने का तरीका ऐसे सामने बैठकर नहीं है, सच्चरित पढ़कर कहना, सच्चरित सुनते हुए कहना, तो मैं जल्दी सुन लूँगा और जल्दी तुम्हें जवाब भी दूँगा। और मैं तुमसे कहने इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इसके पहले सोचोगे। अभी तुमने सोचा नहीं है, कभी नया कभी पुराना कहते हो, पर एक बारी तुम सोचोगे ना तो सही उचित फैसले तुम ले पाओगे। हर 100 रुपये, हर 500 रुपये, हर 1000 रुपये, हर 10,000 रुपये की कीमत है, वो सब अनमोल है। तुमने पैसे बचाकर बहुत सही किए हैं, कुछ भी कहीं से भी गलत नहीं है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यशस्वी भव।